Hello everyone, Jai Swaminarayan. I am Mr. Jotalia from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bharat Gandhinagar, representing the subject electrical circuit analysis as well as network theorems और network theories. So उसके अंदर हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किया था, जो हमारा यूनिट था कि वो है नेटवर्क थियरम्स. तो उसके अंदर हमने बेसिक स्टार्ट कर दिया और उसके मेंस और नोडल एनालिसिस के काफी फंडामेंटल्स हमने अच्छे से देख लिए. Clear? So now we are moving towards our main topic as a theorems, network theorems. तो उसके अंदर हम हर एक theorem को उसकी थियरी की पोर्शन या फिर उसकी जो भी डेफिनेशन है उसे हम डिस्कस करेंगे, साथ में उसका न्यूमेरिकल देखेंगे और कोई एग्जांपल या फिर कोई टॉपिक ऐसा लगता है तो उसके लिए हम एक से ज्यादा एग्जांपल भी यहाँ पे सेशन में सोल्व करेंगे. क्लियर? तो अभी हम फर्स्ट टॉपिक या फिर फर्स्ट थियरम एज पर आवर सिलेबस कंटेंट दैट इज सुपरपोजिशन थियरम. क्लियर? सो What do you mean by that superposition theorem? तो उसके अंदर क्या है कि भाई what does it states? तो कि superposition theorem states that for response of any linear bilateral network, जैसे कि आपको पता है कि डेफिनेशन का सेशन फर्स्ट या सेकंड लेक्चर जो हमारा था डेफिनेशन का इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजी जब हमने इंट्रोड्यूस की थी वहां पे हमने बताया था कि लीनियर नेटवर्क किसे कहते हैं, बायलैटरल या फिर यूनिलैटरल नेटवर्क किसे कहते हैं, लीनियर नॉन लीनियर. तो वो आपको ब्रशअप करने की जरूरत शायद नहीं होगी और आपको याद ही होगा कि लीनियर मतलब कि वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स जिसकी लीनियर होगी उसे हम लीनियर नेटवर्क कहेंगे और बायलैटरल मतलब कि दोनों साइड से अगर आप सोर्स अप्लाई करते हो तो भी उसका परफॉर्मेंस या फिर रिस्पांस सेम रहता है. सो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है कि भाई कोई लीनियर नेटवर्क है और बायलैटरल नेटवर्क है और उसके अंदर इंडिपेंडेंट सोर्सेस एक से ज्यादा है, मोर देन वन सोर्सेस हैविंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट सोर्सेस, कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि वो हमने मेश और नोडल के एग्जांपल या फिर न्यूमेरिकल देखे थे तो वहां पे डिपेंडेंसी भी देखी थी. लेकिन यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट सोर्सेस दिए हुए हैं एट दैट टाइम द टोटल सम ऑफ द रिस्पांस या फिर टोटल रिस्पांस कितना होगा. तो भाई एक मतलब कितना होगा, तो उसके लिए हमारा ये सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बताता है कि भाई इंडिविजुअल सोर्स जो भी है उन इंडिविजुअल सोर्स को एक्टिव रखते हैं, बाकी के सोर्सेस को हम नेग्लेक्ट करते हैं या फिर जीरो सेट टू जीरो उसे हम जीरो कर देते हैं. एट दैट टाइम इंडिविजुअल रिस्पांस जो भी है उन सबका एल्जेब्रिक सम जितना होगा वो आपका बनेगा नेट रिस्पांस या फिर टोटल रिस्पांस. ये बात बताता है सुपरपोजिशन थ्योरम. क्लियर? फिर से मैं एक बार आपको वर्ड टू वर्ड रिप्रेजेंट कर देता हूं कि भाई रिस्पांस फॉर एनी लीनियर एंड बायलैटरल नेटवर्क हैविंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट सोर्सेस जो कि मैंने बताया, तो उसको हम ऑब्टेन करते हैं कि वो कितना होगा कि एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल रिस्पांस, और उसको जब हम ऑब्टेन करते हैं कि भाई इंडिपेंडेंट सोर्स को एक्टिव रखते हैं उस टाइम पे और बाकी के सोर्सेस को जीरो करते हैं उस टाइम पे जो रिस्पांस होगा उसके एल्जेब्रिक सम कितना होगा. क्लियर? तो ये बात हुई हमारे थ्योरम के स्टेटमेंट के बारे में. अगर आपको ये क्वेश्चन थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो 3 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं या फिर कोई न्यूमेरिकल ऐसे देंगे कि भाई एक व्हाट डू यू मीन बाय सुपरपोजिशन थ्योरम एंड सोल्व दिस न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल में आपको ऐसे डेटा दिया हुआ होगा कि आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है. तो यहाँ पे हम न्यूमेरिकल भी साथ में लेते हैं, तो ये 7 मार्क का एक न्यूमेरिकल प्लस थियरी या फिर उसकी डेफिनेशन भी हो सकती है. शॉर्ट क्वेश्चन में आपको ये डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरम एक्सप्लेन करो. क्लियर? तो यहाँ पे आपको हम थ्योरम को जो हमने फंडामेंटली देख लिया, तो अब हमें क्या पता चला कि एक से ज्यादा सोर्स होंगे तब हम एक एक सोर्स को एक्टिव रखेंगे और देन आफ्टर हम स्टडी करेंगे कि भाई एक को एक्टिव रखेंगे बाकी सारे को रिमूव करेंगे. देन आफ्टर उसका रिस्पांस क्या होगा, जो रिस्पांस मिलता है उसके हिसाब से ऐसे सारे रिस्पांस जितने सोर्स है उतने रिस्पांस का एडिशन करेंगे, वो हमारा फाइनलाइज आंसर होगा. क्लियर? ओके. तो अब हम क्या करेंगे कि भाई आपको कोई एक नेटवर्क दिया है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि फाइंड आउट दी I1, तो कि करंट I1 फाइंड करना है यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम. क्लियर? तो उसकी कंडीशन क्या है कि लीनियर नेटवर्क है तो आपको पता ही है, और यहाँ पे बायलैटरल नेटवर्क भी है, जैसे आपको कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपको जब पहले से ही बताया है कि यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम तो वो नेटवर्क बाय डिफॉल्ट लीनियर और बायलैटरल ही होगा. लेकिन आपको क्या चेक करना है, एक से ज्यादा सोर्सेस होने जरूरी है, क्योंकि वो भी यहाँ पे साफ दिख रहा है कि यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है और 2 करंट सोर्स है. क्लियर? ओके. तो इस हिसाब से यहाँ पे अगर आप देखो कि भाई आपका ये नेटवर्क है तो उसके अंदर आपको क्या बताया है कि I1 फाइंड करो, और I1 की स्टैंडर्ड डायरेक्शन क्या दी हुई है, डाउनवर्ड डायरेक्शन अक्रॉस दी 2 ओम रेजिस्टेंस. क्लियर? यहाँ पे जो आपको डायरेक्शन दी है वो I1 की डायरेक्शन है और 2 ओम रेजिस्टेंस वाली ब्रांच में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1 होगा. लेकिन इन तीनों सोर्सेस के हिसाब से उसका टोटल रिस्पांस कितना मिलता है, तो एज पर दी सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होगा कि
एक सोर्स को मैं एक्टिव रखता हूँ और बाकी दो को जीरो कर देता हूँ, फिर दूसरे को एक्टिव रखता हूँ, बाकी दो को जीरो कर दूंगा। यहाँ पे थर्ड सोर्स को एक्टिव रखेंगे, उस टाइम पे इन दोनों को जीरो कर देंगे। क्लियर? लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन है जो कि मैंने यहाँ पे साथ में ही बताई है कि अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसे आप शॉर्ट करोगे, जबकि करंट सोर्स होगा तो वो ओपन सर्किट होगा। क्लियर? तो वो आपको फंडामेंटली ये चीज आपको याद रखनी है कि भाई वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किटेड और करंट सोर्स है तो ओपन सर्किटेड। क्लियर? तो ये डेटा आपको दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि जितने सोर्स है उतने रिस्पांस का एल्जेब्रिक सम या फिर एडिशन करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कंडीशन हम क्या लेते हैं कि भाई ये 30 वोल्ट का जो भी सोर्स है उसे हम एक्टिव रखते हैं। तो कंडीशन 1 कि भाई 30 वोल्ट सोर्स को एक्टिव रखते हैं। क्लियर? तो बाकी के दोनों जो भी ये 8 एंपियर और 3 एंपियर के सोर्सेस है वो दोनों रिमूव हो जाएंगे। कैसे? करंट सोर्स है 3 एंपियर है 8 एंपियर दोनों, तो ये यहाँ पे क्या होगा कि ओपन सर्किट है। तो इसी सर्किट को आप ऑब्जर्व करो, यहाँ से इसे ओपन सर्किट कर देते हैं। मान लो ये 8 एंपियर को मैंने रिमूव कर दिया, यहाँ से 3 एंपियर को रिमूव कर दिया, तो नेटवर्क कैसा बनेगा जो मैंने यहाँ ऑलरेडी ड्रॉ किया होगा। क्लियर? यहाँ से ये पार्ट पूरा निकल गया एज वेल एज ये पार्ट भी निकल गया, तो ये नेटवर्क कैसा दिखेगा ऐसे। क्लियर? ओके, ये हमारी स्टैंडर्ड फिगर है तो अभी मैं इसे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं कर रहा हूँ। आप इसी ये जो कंडीशन फर्स्ट की फिगर है उस पर भी फोकस करें। ओके, तो 30 वोल्ट का हमारा सोर्स है, उसके हिसाब से यहाँ पे करंट सोर्सेस थे, बाकी उन दोनों को ओपन कर दिया और हमारा सर्किट ऐसे रिप्रेजेंट होती है। जबकि हमें I1 की डायरेक्शन कौन सी होगी ऐसे, लेकिन हम यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है बाय डिफॉल्ट इस सोर्स की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन कैसी होगी ऐसे क्लॉकवाइज हम लेते हैं तो पता ही है कि यहाँ पे I1 डैश होगा। तो 30 वोल्ट को जब आप एक्टिव रखते हो तो उसका रिस्पांस करंट क्या होगा I1 डैश, और वो कैसे मिलेगा क्योंकि हमें पता है प्रति ओम्स लॉ I V बाय R। तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है तो टोटल वोल्टेज सोर्स इज इक्वल टू 30 वोल्ट और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितने हैं, यहाँ एक ही लूप तो फॉर्म होती है तो इन सभी रेजिस्टेंस का एडिशन तो V डिवाइड बाय R, R इक्विवेलेंट या फिर R टोटल कितना होगा 6 + 4 + 2, क्योंकि ये तो ओपन सर्किट है तो ये तो सर्किट से निकल ही जाएगा, ये पार्ट भी ओपन सर्किट है तो सर्किट में आएगा ही नहीं। तो ये 30 वोल्ट के अक्रॉस में ये जो जा रहा है 6 + 4 + 2 मतलब कि 12, तो ये 12 ओम रेजिस्टेंस टोटल हुआ और यहाँ पे वोल्टेज आपके थे 30, तो उसके हिसाब से I1 डैश जो भी मिला 30 वोल्ट सोर्स को एक्टिव रखते हैं उस टाइम पे रिस्पांस जो कि आपका करंट है I1 वो कितना मिलता है 2.5 एम्पीयर। यहाँ पे ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है उसकी डायरेक्शन कि I1 डैश की डायरेक्शन क्या होगी डाउनवर्ड। क्लियर? ये हमारा पार्ट 1। क्लियर? एज वेल एज हमारी दूसरी कंडीशन है क्या है कि भाई दूसरे सोर्स को एक्टिव रखते हैं, तो दूसरा सोर्स अभी हम 3 एंपियर वाला जो कि यहाँ ऊपर वाला है इस सोर्स को मैं एक्टिव रखूंगा तो ये दोनों डीएक्टिवेट मोड में चले गए। यहाँ पे क्या होगा वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स का क्या होगा शॉर्ट सर्किट, तो यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा। ये 8 एंपियर का सोर्स है वो क्या होगा ओपन सर्किट। तो उस हिसाब से यहाँ पे देखो कि ये जो वोल्टेज सोर्स था उसे मैंने शॉर्ट कर दिया, करंट सोर्स को ओपन कर दिया। अब हमारे पास 6 ओम 4 ओम है 2 ओम ये तीनों रेजिस्टेंस है और उसके पैरेलल में क्रॉस में यहाँ पे 3 एंपियर का करंट सोर्स। लेकिन जब हमारा प्रीवियस सेशन में मैंने आपको याद होगा कि भाई करंट डिवाइडर रूल इसीलिए मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज डिवाइडर या फिर करंट डिवाइडर आपके लिए क्यों जरूरी है। तो यहाँ पे आपको नेटवर्क देखोगे तो करंट सोर्स के क्रॉस में यहाँ पे ब्रांचेस पैरेलल में डिवाइड हो रही है। क्लियर? यहाँ पे आपको दिख रहा है कि करंट यहाँ पे दो जगह डिवाइड हो रहा है। क्लियर? तो उसके हिसाब से क्या होगा कि भाई आपकी पैरेलल ब्रांच के क्रॉस में जो भी होगा करंट सोर्स में या फिर करंट डिवाइडर में क्या बताया था कि सामने वाली पैरेलल ब्रांच का जो रेजिस्टेंस होगा उसे हम कंसीडरेशन में लेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा सोर्स ऑफ द करंट वो कितना है 3 एंपियर, तो वो तो पता है IS क्योंकि हमारा इक्वेशन था करंट डिवाइडर के टाइम पे। लेकिन पैरेलल ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो पैरेलल ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना हुआ सोर्स के साथ पैरेलल ब्रांच कौन सी हुई यहाँ पे 4 ओम्स, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस जो कि कितना है 6 + 4 + 2 वो तो तीनों केस में सेम ही रहेगा। तो उस हिसाब से I1 डबल डैश क्योंकि यहाँ पे करंट ऐसे क्लॉकवाइज फ्लो होगा। क्लियर? यहाँ पे भी मैंने आपको बताया है कि भाई ऐसे यहाँ पे क्लॉकवाइज ऐसे फ्लो हो रहा है एज वेल एज यहाँ पर भी उस सोर्स की वजह से जो फ्लो हो रहा है वो करंट ऐसे आ रहा है। क्लियर? ओके, तो क्या हुआ कि I1 डबल डैश वो कौन सा करंट है या फिर वो कौन सा रिस्पांस है
जब हम 3 एम्पियर के सोर्स को एक्टिव रखते हैं उस टाइम में रिस्पांस को I1 डबल डैश नाम दिया हुआ है। तो उसको 3 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 6 प्लस 4 प्लस 2 मतलब कि 12 डिवाइड बाय 12 मतलब कि 1 एम्पियर। और उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन जो भी मैंने बताई है। तो यहाँ पे भी डाउनवर्ड डायरेक्शन मेंशन करनी है, वो हमारा आंसर या फिर आंसर का पार्ट 2। क्लियर? ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट फेज या फिर कंडीशन 3। तो उसमें हम क्या करते हैं, ये सोर्स को हमने ऑब्जर्व कर लिया एक्टिव करके, इस सोर्स को भी एक्टिव रखा था तब हमने सिस्टम का रिस्पांस ऑब्जर्व किया। अब हम इस सोर्स को ऑब्जर्व करेंगे, एक्टिव करेंगे और इन दोनों को रिमूव करेंगे, उस टाइम पे क्या रिस्पांस होता है वो देखेंगे। तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है जो कि शॉर्ट रहेगा, करंट सोर्स है जो कि ओपन रहेगा और इसको हम एक्टिव करेंगे। तो उस टाइम पे फिगर ऐसे दिखेगी, 6 ओम रेजिस्टेंस, 4 ओम रेजिस्टेंस एंड 2 ओम रेजिस्टेंस। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे आपको एक चीज देखो कि मैंने यहाँ फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशन के अंदर मैंने क्या बताया था कि करंट आपका जो भी सोर्स एक्टिव रखते हो उस टाइम पे करंट की डायरेक्शन उसकी वजह से जो है वही डायरेक्शन आपके I1 की या फिर रिस्पांस की रहेगी। लेकिन यहाँ पे सोर्स का करंट कैसे जा रहा है, क्लियर, जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, जो अपवर्ड डायरेक्शन की ओर आपका रिस्पांस करंट ले जा रहा है। मतलब कि I1 ट्रिपल डैश जो भी बनेगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि या फिर अपवर्ड डायरेक्शन या फिर अपवर्ड एरो से हम रिप्रेजेंट करें, क्योंकि ये ऑपोजिट जा रहा है। क्लियर? ओके, तो एज पर दी करंट डिवाइडर रूल I1 ट्रिपल डैश, तो वो कितना है, यहाँ पे नेगेटिव क्यों लिखा है, क्योंकि ये ऑपोजिट जा रहा है, फिर नेगेटिव उसकी वैल्यू होगी क्योंकि हमारी जो स्टैंडर्ड डायरेक्शन को ऑपोज कर रहा है। तो नेगेटिव मल्टीप्लाई करंट डिवाइडर रूल के हिसाब से उसके पैरेलल वाले का सोर्स के साथ जो पैरेलल होगा, तो सोर्स के साथ यहाँ पे पैरेलल होगा ये 6 ओम्स। क्लियर? तो उस हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट या फिर R टोटल, तो वो कितना है 6 प्लस 4 प्लस 2, वो तो तीनों केस में सेम ही है जैसे मैंने पहले बताया। तो यहाँ पे I1 ट्रिपल डैश क्या मिलता है, -8 मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब कि -48 डिवाइड बाय 6 प्लस 4 प्लस 2 मतलब कि 12, तो 48 डिवाइड बाय 12 मतलब कि 4। लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है जो कि आपके एरो से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर नेगेटिव लिख के भी हम बता सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे I1 ट्रिपल डैश है, वो 8 एम्पियर के सोर्स को जब एक्टिव रखते हैं उस टाइम पे आपका जो भी सिस्टम रिस्पांस है उसे हम I1 ट्रिपल डैश कहते हैं, जो कि आपका आंसर पार्ट 3 हुआ। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे आंसर पार्ट 1 हुआ एज वेल एज 2 और 3। एज पर दी सुपरपोजिशन थ्योरम हमें पता है कि इंडिविजुअल रिस्पांस हमने फाइंड कर लिए, इन तीनों का एडिशन जो होगा वही हमारा नेट रिस्पांस ऑफ द नेटवर्क होगा अक्रॉस दैट पर्टिकुलर एलिमेंट की। उसके अंदर जो भी करंट हमें पूछा है कि यहाँ पे 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस I1 करंट जा रहा है वो कितना होगा, तो इन तीनों जो आंसर लिखे 1 2 3 जो कि इंडिविजुअल रिस्पांस है उन सबका अलजेब्रिक सम या फिर मैथमेटिकल एडिशन होगा। तो यहाँ पे आपको लास्ट में कैलकुलेशन करके बताना है कि भाई इस बार सुपरपोजिशन थ्योरम वी कैन फाइंड दैट I1 इज इक्वल टू इंडिविजुअल रिस्पांस 1 प्लस 2 प्लस 3, या यहाँ पे 2 भी हो सकते हैं 5 भी हो सकते हैं, जितने सोर्सेस है उतने इंडिविजुअल रिस्पांस बनेंगे। तो उस हिसाब से I1 डैश, I1 डबल डैश, I1 ट्रिपल डैश 1 प्लस 2 प्लस 3, तो आपका नेट आंसर या फिर नेट रिस्पांस कितना हुआ 0.5, लेकिन नेगेटिव क्योंकि यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करंट हो रहा। क्लियर? तो ये बात हुई आपकी सुपरपोजिशन थ्योरम के न्यूमेरिकल के बारे में, और यहाँ पे मैंने आपको उसके वर्ड टू वर्ड या फिर आपको उसकी डेफिनेशन भी मैंने बताई है। तो इसके लिए भी हम एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल एक और सेशन मतलब एक नेक्स्ट सेशन में भी इसका हम न्यूमेरिकल देखेंगे कि आपको थोड़ी सुपरपोजिशन थ्योरम की प्रैक्टिस भी हो जाए और आपका थोड़ा फंडामेंटल अच्छे रहे। इसमें फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।